सो हेलो गाइस, समीर गुप्ता दिस साइड। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों से अपने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा एम स्टॉक ऐप पे कि कैसी गई मेरी ऑप्शन सेलिंग, कैसे प्राइस अपडेट कर रहे थे, कैसा चल रहा था P&L स्टेटमेंट M2M वाला, एंड कोई ग्लिचनेस देखने को मिली नहीं मिली ऐप पे, ऑर्डर कैसे लग रहे थे, ऑर्डर लगाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी। तो सारी ये बातें जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। एंड एक कंपैरिजन टाइप का भी बनाना चाहूँगा कि अदर ब्रोकर्स के साथ एम स्टॉक का, कि आप लोगों के लिए कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट रहेगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ मैं सबसे पहले मैं अपना पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देना चाहूँगा कि मेरा कल जो है फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग ऑन एम स्टॉक कैसा रहा मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पर कल वाली मैं एक वीडियो दिखाऊँगा आपको, शायद यही। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जो है 337 रुपीज़ के अराउंड जो है प्रॉफिट बुक हुआ कल फ्राइडे वाले दिन। मैंने 337 रुपये का प्रॉफिट बुक किया अपना। एंड उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है वो ऑर्डर्स वाली है कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए कि मैंने जो है अपना सबसे पहला ऑर्डर लगाया था 9:18 पे। तो वहाँ पर मेरे ऑर्डर्स जो थे बिल्कुल स्मूथली चल रहे थे, बिल्कुल स्मूथली जो है प्राइस अपडेट हो रहा था, कोई ग्लिचनेस नहीं दिख रही थी प्राइस अपडेट होने में। वहाँ पर मैं ऑर्डर लगा रहा था, मैंने ऑर्डर लगाया वहाँ पे 9:18 पे 307 रुपये का लिमिट ऑर्डर था। एंड उसके बाद तुरंत ही बाद मैंने वहाँ पे कैंसिल किया, तो कोई ग्लिचनेस नहीं देखने को मिली। वहाँ पे मैंने ऑर्डर क्यों कैंसिल किया? क्योंकि मुझे मालूम था, मुझे अंदाज हो रही थी कि मुझे ये जो है अपनी पुट 39,600 वाली ऊपर के भाव पर मुझे मिल सकती है। तो वहाँ पर मैंने ऑर्डर कैंसिल किया अपना, कोई ग्लिचनेस नहीं देखने को मिली ऑर्डर कैंसिल करने में। एंड लेटर ऑन मैंने इसे 9:21 पे 319 रुपये के भाव पे फिर से शॉर्ट किया वो ऑप्शन। एंड यही सब बातें थी, तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे फिर से शॉर्ट करने में, कोई अपनी ऑर्डर लगाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी मुझे। बात कर लेते हैं फिर उसके बाद मैंने 313 रुपये के भाव पे यहाँ पे एग्जिट किया रेट टू रेट, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत लॉसेस देखने को मिले थे मार्केट से। एंड जब मार्केट जो है स्लो पेस के साथ, वहाँ पर मार्केट अपने साथ जो है बायर्स बैठाना चाह रही थी, तो मैंने वहाँ पर क्या किया, एग्जिट किया अपनी पोजीशन को। उसके बाद फिर से एंट्री ली। आप लोग देख सकते हैं कितने ऑर्डर कैंसिल किए, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशंस थे, कोई भी ग्लिचनेस नहीं थी मार्केट में, बिल्कुल प्राइस कायदे से अपडेट हो रहे थे। एंड इसका इंटरफेस भी ज़ीरोधा की तरह है, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा था यहाँ पे। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा यहाँ पे, कि जैसे मुझे मान लीजिए 39,400 का पुट जो है शॉर्ट करना है, तो यहाँ पर जो है ये जो अपना आस्क बिड प्राइस वाली ये चार्ट होता है, तो यहीं पे चल रहा है। यहाँ पे आपने फटाक से क्लिक किया, यहाँ पे जो है सेल बटन दबा दिया, इसको ऐसे सेल बटन दबा दिया यहाँ पे। एंड यहाँ पर जो है फटाफट से हमारे ऑर्डर जो है लग जाते थे। तो ये बात जो है मुझे सबसे अच्छी लगी एम स्टॉक के बारे में। तो आप बात कर लेते हैं एम स्टॉक ऐप के प्रॉस एंड कॉन्स की, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपना अकाउंट खुलाने का सबसे मेजर बेनिफिट तो यही है कि यार यहाँ पर जो है हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कोई भी ब्रोकरेज नहीं देने पड़ती, एज यू ऑल नो कि हमें जो है यार कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता डे टू डे ट्रेड में। जहाँ पे मुझे 337 रुपये का कल प्रॉफिट हुआ है, उसमें अगर मेरा जो है मान लीजिए 34-35 रुपये जो है मैंने जीएसटी के पे किए, जीएसटी एसटीटी एंड स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के सबके मैंने 30-34 रुपये पे किए। एंड उसके बाद जो है वहाँ पे अगर मैं ज़ीरोधा पे ट्रेड कर रहा होता तो वहाँ पर मेरे 80 रुपीज़ जो है वो ब्रोकर ले जाता पूरे के पूरे। एंड यहाँ पर इतने छोटे अमाउंट पे 80 रुपीज़ काफ़ी मायने रखते हैं। तो सबसे मेजर जो है बेनिफिट जो है यहाँ पर अकाउंट अपना खुलवाने का, कि यहाँ पर हमें कोई ब्रोकरेज नहीं पे करनी पड़ती, 40 रुपये पर ऑर्डर जो है हमें नहीं देना पड़ता। एंड उसके बाद दूसरे बेनिफिट की बात करें तो यार यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है ट्रेड करने में, हर चीज़ सही चल रही है, अपना सब प्राइस जो है अपडेट हो रहे हैं टाइम पे। एंड बाकी सब बढ़िया चीज़ें यार, लिमिट ऑर्डर कैंसिल भी हो रहा है, लग भी रहा है, स्टॉप लॉस सही काम कर रहा है। एंड स्टॉप लॉस जो है सब सही काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। एंड उसके बाद जो बात करें, ये जो इसका इंटरफेस है वो बिल्कुल ज़ीरोधा की तरह मुझे लगा, मुझे यहाँ पर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला है एज सच। आप लोग देख सकते हैं कि जैसा ज़ीरोधा में इंटरफेस था वैसा ही है बिल्कुल। यहाँ पे ऑर्डर्स देख सकते हैं, ऑर्डर में पोजीशन में जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यार ज़्यादातर चीज़ें जो हैं यहाँ पे जो है ज़ीरोधा की कॉपी की गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा, मैं क्योंकि मेरा प्रीवियस ब्रोकर जो था मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब अंदर से एक नहीं चेंज अगर हम लोग करते हैं कोई ब्रोकर को तो हम लोगों को कुछ डिफरेंस लगता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कोई डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। तो ये भी एक जो है बेनिफिट है यहाँ पे काम करने का, अपना अकाउंट खुलाने का। बात कर लेते हैं यहाँ के कॉन्स की। तो सबसे बड़ी जो मेरे लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं ऑप्शन बायर भी हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब ओपन होती है स्टार्टिंग में तो वहाँ पे मैं ऑप्शन को सेल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रीमियम ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट डाउन होते हैं, तो वहाँ पर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली कि यहाँ पर मैं अपनी होल्डिंग जो है वहाँ पर प्लेज नहीं कर सकता हूँ, जिसके अगेंस्ट मुझे कुछ मार्जिन मिल जाए। एंड जो मेरा पैसा है उतना ऑप्शन सेल करने पर का, वहाँ से मैं मार्जिन से ही खाली सेल करूँ, एंड जो मेरा पैसा है उस पर भी मुझे जो है थोड़ा बहुत जो है, मतलब कोई भी होल्डिंग के साथ कुछ प्रॉफिट्स हों। अगर मैंने लिक्विड बीज खरीद ली तो मुझे ईयरली उस पर 4% 5% मिल रहा, तो ये सबसे बड़ा कॉन मुझे लगा इस ऐप पे। बट ये एम स्टॉक वाले, जब मैंने बात करी थी इनसे, तो एम स्टॉक वाले कह रहे थे ये कि सर मैं प्रोवाइड करूँगा, मतलब मेरे इस प्लेटफॉर्म पे ये फैसिलिटी बहुत जल्दी आएगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं वेट करूँगा। एंड दूसरा जो कॉन मुझे लगा यहाँ पे कि जीटीटी ऑर्डर्स नहीं है। जो नए ट्रेडर हैं मुझे नहीं लगता उनके साथ कोई प्रॉब्लम होने वाली है जीटीटी ऑर्डर में, क्योंकि यार देखिए, अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिज़नेस अगर आप वो कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप मार्केट को, अपनी पोजीशन को खुली छोड़ के आप नहीं जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को हैंडल करेंगे।
एंड अगर आप मतलब ट्रेडिंग को नहीं ले रहे हैं ऐसा मतलब लाइटली ऐसा ही करने के लिए ले रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम भले हो सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जीटीटी ऑर्डर्स वाली प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बड़ी वो नहीं है। एंड यार मेरे पास मार्जिन होने के बावजूद भी मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर नहीं लगाता, मैं अपने हाथ से ही अपनी पोजीशन को काटना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट जैसे स्टॉप लॉस जब काटती है मार्केट तो एकदम से सडन मूव के साथ काटती है, इससे तेज़ी से प्रीमियम घटते या बढ़ते हैं, जिसके कारण हमें हाई प्राइस पर अपना जो है ऑप्शन काटना पड़ता है। वहीं अगर एक स्टॉप लॉस मेरा कटा मान लीजिए वहाँ तक गई एंड उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आई मैं उस पे काटता हूँ अपनी पोजीशन को, तो यहाँ पर मैं नहीं लगाता अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा मेरे जो कल मुझे प्रॉफिट्स हुए यहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने कोई भी अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाया, सारी पोजीशन जो है अपने हाथ से काटी। मेरे पास मार्जिन बेनिफिट होने के बाद भी मैंने जो है अपने हाथ से ही पोजीशन काटी, तो यहाँ पर ये मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी जीटीटी ऑर्डर वाली। तो यार अब बात कर लेते हैं कि अब कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा ब्रोकर जो है सही रहने वाला है। देखिए अगर आप ज़ीरोधा की बात करते हैं तो ज़ीरोधा में अगर आप इक्विटी ट्रेडर हैं तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वहाँ पे ब्रोकिंग कंपनी जो ज़ीरोधा ब्रोकिंग कंपनी है वहाँ पे कोई ज़्यादा खास ब्रोकरेज नहीं लेती है इक्विटी सेगमेंट में, वहाँ पर वो सारा कुछ फ्री है, बिल्कुल सही चल रहे हो आप, जैसे आप चल रहे हो वहीं पर चलते रहो। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर हो, बिगनर हो या इंटरमीडिएट हो, तो मेरा मानना ये है कि आपको जो है एम स्टॉक की तरफ जो है चले आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ज़ीरोधा पे क्या रहता है कि आपको पर ऑर्डर जो है 40 रुपये खरीदने के और बेचने के देने पड़ेंगे, तो यार वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि मेरा जो मैं काफ़ी कम ऑर्डर लगाता हूँ मार्केट में, फिर भी मेरी ब्रोकरेज कितनी हो गई है 6 महीने के अंदर। तो अगर आप जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप एम स्टॉक पे खुला सकते हैं अकाउंट। एम स्टॉक में मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, काफ़ी अच्छा चल रहा है एम स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो यार वहाँ पे आपको एम स्टॉक पे सेटल हो जाना चाहिए। बात कर लेते हैं ग्रो ऐप की, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा ऐड दिया जा रहा है टेलीविज़न पे, काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं उसके मोबाइल ऐप पे भी अपने कि यार ग्रो 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 हर जगह आपको। अगर आप ग्रो पे हैं तो मेरा मानना ये है आप वहाँ से तो है अपना डीमैट अकाउंट क्लोज़ कर लें, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में एक नया ट्रेडर था तो वहाँ पर यार मैं क्योंकि पर्सनल मैं वहाँ पर भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ग्रो पे ट्रेडिंग करने का, तो यार बाकी सब 20-20 रुपये ऑर्डर तो सेम है, बिल्कुल ज़ीरोधा वगैरह की तरह सेम है, फिर 40 रुपये लेंगे। लेकिन वहाँ पे मेरा इतना क्या बैड एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ पर मार्केट ओपन होते ही 9:15 पे क्या होता था कि उनका सिस्टम जो है सारा कुछ जो है हैंग कर जाता था, वो बिल्कुल मतलब ऐप उनकी ओपन ही नहीं होती थी मोबाइल पे। मैंने अपना ऑर्डर लगाया हुआ है, वहाँ पे मुझे कुछ लॉस भी हो चुका था, बड़ा काफ़ी अच्छा लॉस लिया था मैंने वहाँ पे 4-5 हज़ार रुपये का, कि वहाँ पे ग्रो पे जो है वो ऐप ही नहीं खुल रही थी, इतनी बेकार उनकी जो है सर्विस है। बट वो काहे में अच्छे हैं, केवल एडवर्टाइजमेंट देने में काफ़ी अच्छे हैं वो। तो यार अगर मेरा मानना तो ये है कि अगर आप ग्रो पे ट्रेड करते हो तो वहाँ पर ट्रेड तो आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको 20 रुपये भी देने पड़ेंगे, वहाँ पर आपको अच्छी सर्विस भी नहीं मिलेगी। कंपेयर करूँ अगर ये ग्रो को एंड एम स्टॉक को, यार एम स्टॉक उससे लाख गुना अच्छी ऐप है, क्योंकि 9:18 पे जब आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था कि 9:18 पे मैंने एक ऑर्डर लगाया था, वहाँ पर मुझे ऐप में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही थी, काफ़ी अच्छे से प्राइस अपडेट हो रहा था। वहीं अगर मैं ग्रो पे होता तो वहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेड अगर मैं लेता तो वहाँ पर उनके ऐप में कुछ पता ही नहीं क्या होता है, वो ऐप बंद हो जाती है एंड उसके बाद ओपन ही नहीं होती, वहाँ पर आपकी पोजीशन ओपन रह जाएगी, आप काट नहीं पाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है मार्केट में, तो काफ़ी अच्छे लॉसेस देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे स्टार्टिंग में। अगर आप सही साइड में तो प्रॉफिट भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो मुझे ख़राब ऐप देखने को मिली वो है यार ग्रो पे आप अगर हैं तो अकाउंट अपना चेंज करा लीजिए, आप एम स्टॉक पे खुला लीजिए, मेरा मानना ये है अगर आप नए ट्रेडर हैं। एंड अगर आप ज़ीरोधा पे भी हैं तो यार मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली एम स्टॉक पे, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा मैं भी एक ज़ीरोधा पे पहले ट्रेड कर रहा था, अब मैं इधर कुछ दिनों के लिए इस पर ट्रेड करूँगा एम स्टॉक ऐप पे। तो यार काफ़ी सही ऐप लगी मुझे, कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पे। तो यार यही सब बातें रहीं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एंड हाँ, ग्रो पे आप प्लीज़, ग्रो पे तो आप अगर अकाउंट खुलाए बैठे हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोग ग्रो पे अकाउंट खुलाए बैठे होंगे मुझे मालूम है, क्योंकि यार इतना तगड़ा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उनका टेलीविज़न वगैरह पे, टीवी पे, एलईडी पे अपने, कि यार कोई भी जो नया बच्चा आता है मार्केट में वहीं दौड़ के चला जाता है, जीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ी, जीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ी, उसके बाद जो है वो काफ़ी अच्छा जो है आपसे पैसा बनाना खींचते हैं वहाँ पे, एंड सर्विसेज भी काफ़ी बुरी हैं वहाँ की, तो वहाँ से तो आप निकल आए तो ज़्यादा। बात कर लेते हैं कि क्या मेरा फाइनल रिव्यू रहा, क्या मैं आपको ये ऐप जो है सजेस्ट कर रहा हूँ, तो यस यहाँ पे मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस ऐप को अगर आप यहाँ पर अपना अगर आप अकाउंट खुलवाएंगे इस ब्रोकर के पास तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा आगे फ्यूचर में। क्योंकि अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर हैं, आप अगर नए हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं, तो यार काफ़ी आपका बचेगा ब्रोकरेज में पैसा जो जा रहा है एक्स्ट्रा फालतू में। एंड अगर आप नए ट्रेडर हैं बिल्कुल फ्रेशर, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऐप, क्योंकि यहाँ पे आप 40 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये वाली ऑप्शंस भी ट्रेड कर पाएंगे। वहाँ पे आपको कोई एडिशनल जो है आपके प्रॉफिट से कोई आपको ब्रोकर नहीं ले जाएगा आपके प्रॉफिट जो है, एंड लॉस होगा तो भी कोई ज़्यादा नहीं होगा, आपके हिसाब से होगा जैसा आप चाहोगे। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये ऐप जो है सबसे बेस्ट रहने वाली है, अगर आप इंटरमीडिएट हो, अगर आप जो है एक फ्रेशर ट्रेडर हो। तो मेरी तरफ से तो हाँ है, मैंने भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा जो है यहाँ पे अमाउंट जो है अपना इधर डिपॉजिट किया हुआ है, मेरा अकाउंट में अच्छा खासा पैसा पड़ा है इधर एम स्टॉक में।
तो मुझे ऑप्शन सेलिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे ऑर्डर लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो यहाँ पर मैं तो 100% आपको जो है ये ऐप रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप उसके थ्रू अपना अकाउंट खुलवाएंगे यहाँ पे एम स्टॉक में, तो आपको 150 रुपये का एडिशनल कैशबैक भी अपने अकाउंट में देखने को मिलेगा, अगर आप 999 वाला अकाउंट खुलवाते हैं तो। यार 999 वाला अकाउंट ही खुलवाने में फ़ायदा है। रीज़न इसका ये है कि अगर आप पुराने ब्रोकर के पास हो, अपने ज़ीरोधा के पास हो अगर आप, एंड अगर आप इक्विटी ट्रेड करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है आपको अकाउंट खुलवाए। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, अगर आप ट्रेडर हो तभी आपका बेनिफिट है यहाँ पे, एंड 999 वाले अकाउंट में ही आपको बेनिफिट अच्छा खासा होने वाला है। अदरवाइज आप वहीं पे रहो, अगर इक्विटी ट्रेडर हो यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है इस ब्रोकर के पास। एंड यही था फाइनल रिव्यू, एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइस। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिए, अगर कुछ ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइस। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। एंड आगे से मैं जो है इसी ब्रोकर के पास आपको ट्रेड करता हुआ दिखूंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट।